सम्यक दर्शन में पहुंचा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की पूरी तैयारी के साथ है, पूरी भक्ति के साथ है, पूरी श्रद्धा के साथ है, तो वो भद्र मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कौन करता है? सम्यक दृष्टि करता है या मिथ्या दृष्टि करता है? अरे बोलिए ना, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कौन करता है? मिथ्या दृष्टि है वही तो करेगा, तभी तो वो सम्यक दृष्टि बनेगा। सम्यक दृष्टि बन गया फिर क्या पुरुषार्थ? फिर तो उसके आगे का पुरुषार्थ चाहिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है। तो कैसे पता चले हम क्या करें, ऐसे क्या काम करें कि जिससे हमें सम्यक दर्शन हो जाए? अरे बोलिए ना, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपका प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो पूछिए ना। और सम्यक दर्शन की महिमा रत्नगण श्रावकाचार में इतने बढ़िया बताई है, इतनी महिमा बताई है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराव सरसाम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, जो यदि सम्यक दृष्टि है वो अष्ट गुणों से पुष्ट हो जाता है, यानी वो देव बनता है तो अष्ट रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दृष्टि विशिष्टा, विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाती है। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, विशेष वैभव प्राप्त होता है। किसको? सम्यक दृष्टि को। अमराप सरसाम परिषदि, और जो अमर यानी देवता हैं उनकी सभा में उच्च स्थान प्राप्त होता है। किसको? सम्यक दृष्टि को। और छठाला में क्या कहा है? छठाला में सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहा है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहाँ का नहीं जाता? दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रताम च नाप व्रतिका, क्या नरक नहीं जाता? सम्यक दृष्टि जीव नरक नहीं जाता, स्त्री नहीं बनता, गरीब नहीं होता, कुरूप नहीं होता, अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो नरक का भी रास्ता बंद कर दिया, त्रियंच का भी रास्ता बंद कर दिया। और ऐसा मतलब सम्यक दृष्टि होने के बाद में तो उसके पास वैभव की कमी रहती नहीं है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ आत्मा का वैभव तो है ही है, संसार का वैभव अपने आप मिल जाता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। हम तो ये कहते हैं जितना प्रयास आप और चीज़ों के लिए कर रहे हैं मात्र सम्यक दर्शन के लिए कर लें, काम हो जाएगा। धन्य कुमार की कथा आती है कि धन्य कुमार बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा था। इतना धर्मात्मा था कि उसको यदि तुम किसी काम से भेजो तो वो मंदिर में जाके बैठ जाता था। लेकिन पिछले जन्म में वो अत्यंत गरीब था, अत्यंत गरीब था। इतना गरीब था कि उसके यहाँ एक बार जिस सेठ के यहाँ उसकी माँ नौकरी करती थी तो वो वहाँ पर बच्चा था तो साथ माँ लेके जाती थी। तो सेठ के बच्चों ने खीर खाई, वो कहे मुझे भी खीर चाहिए। अब वहाँ उसको खीर नहीं मिल पाई तो सेठ जी ने देख लिया, तो सेठ जी ने अलग से दूध दिया, चावल दिए, सारा सामान दिया, जाओ घर में अपने बच्चे को खीर बना के खिलाना। माँ आई, दूसरे दिन सुबह उसने खीर बनाई और पानी भरने के लिए गई और पानी भर के लौट रही थी। तो जब गई तो बच्चे से कह गई थी कोई मुनिराज आए तो उन्हें रोक लेना, पड़गा लेना। आज हमारे यहाँ पहली बार खीर बनी है, किसी मुनिराज को आहार देकर ही हम खाएंगे। कोई मिथ्या दृष्टि होता तो क्या करता? महाराज की याद आती? अरे कहाँ महाराज, हमारे घर में अपनी व्यवस्था तो होती नहीं, कहाँ महाराज की व्यवस्था करें। हमसे चौका वौका लगाना हमसे नहीं होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा आप देखिए कि वो जीव घर के दरवाजे पर बैठा है, इंतजार कर रहा है कोई मुनिराज आ जाए। उसकी श्रद्धा,
दृढ़ हो गई। माँ ने कहा है कोई बहुत बड़े होंगे, अभी ज़्यादा जानता नहीं है, छोटा सा बच्चा है, होगा 10-12 साल का ही होगा, ज़्यादा पहचान नहीं उसे। फिर भी श्रद्धा उसकी दृढ़ हो गई कि जो मुनिराज हैं निश्चित ही वो कोई बहुत बड़े महात्मा हैं। और वहाँ से मुनिराज निकले, आहार का समय था, पैर पकड़ लिए, महाराज रुक जाओ, मेरी माँ ने कहा है खीर बनी है, आप नहीं लोगे तो मुझे भी नहीं मिलेगी, महाराज रुक जाओ। इधर से माँ सिर पे कलशा रख के ला रही है, और जैसे ही कलशा रख के लाई, मुनिराज की विधि मिली, पड़गाहन किया, खीर का आहार दिया, वो खीर अक्षय हो गई, सारे गांव को वो खीर खिलाई। और अब उस बच्चे का श्रद्धान धीरे 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 दृढ़ होते गया, और दृढ़ होते गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और अगले जन्म में वो धर्मात्मा जो बन गया था, अगले जन्म में वो धन्य कुमार बन के पैदा हुआ। क्या बन के पैदा हुआ? अब उसका तो सारा समय मंदिर में जाता था, 7 भाई और थे, ये तो बैठे बैठे खाता है, हम कमाई करके लाते हैं। ईर्ष्या होने लगी, माँ सबसे ज़्यादा प्यार इसी से करती है। और जब धन्य कुमार का जन्म हुआ तो नाल, पहले घर में ही बच्चे जन्म लेते थे, तो नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता था। तो जब धन्य कुमार की नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। मतलब पुण्यवान जीव अपने साथ ही सब कुछ लेकर आता है। अब उसने जो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, 7 भाई बड़ी ईर्ष्या करते थे। अब ईर्ष्या करते थे तो एक दिन आखिर कह दिया, यदि ये कमाई करेगा तो हम भी काम पे जाएंगे, और ये नहीं जाएगा तो हम भी काम पर नहीं जाएंगे। अब माँ ने पैसा दिया, जा बेटा कुछ काम करके ला। गया बेटा। अब वहाँ जाकर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में कोई खाट के 4 पाए बेचने के लिए आया। और जब 4 पाए बेचने के लिए आया तो उसने पूछा कितने के? बोले इतने के। खरीद के 4 पाए ले आया। अब घर लेके आया, फिर नाराज सारे, बताओ इतने सारे पैसे और लकड़ी के पाए लेके आया, ये भी कोई धंधा होता है? ये भी कोई बात होती है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ करके लाया तो सही ना। और जब उसको धोया, उसको साफ किया, अचानक लकड़ी चिटक गई, और जैसी लकड़ी चटकी, उसमें से हीरा मोती गिरने लगे। यदि पुण्य होता है तो जहां हाथ लगा दो तो सम्यक दर्शन से इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि उबल के आता है। ये धन सामग्री अपने आप खिंच के चली आती है, तुम्हें पीछे नहीं भागना पड़ता, वो तुम्हारे पीछे भागती। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो। अब इसी तरह से फिर भी ईर्ष्या, कुछ नहीं करता। अब बोले चलो इसको और पैसा दो और काम करने जाएगा। इधर धन्य कुमार गया और जाकर के एक मंदिर में विधान चल रहा था 8 दिन का, बैठ गया, देखूंगा, और जो पैसा मिला उसे दान कर दिया, जो कमाई करने के लिए। अब यहाँ घर में हलचल मची, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वापस नहीं आया। देवता मंदिर में आ गए, क्योंकि मंदिर में देवताओं का वास तो होता ही रहे, और वहाँ करें सेवता की करें देव सेवा। अब वो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा, उसके घर में हलचल हो रही, तो देवताओं को पता चल गया। तो देवताओं ने एक गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा और ले जाके उसके घर में छोड़ दिया। बोले ये धन्य कुमार ने भेजा है, जबकि धन्य कुमार तो पूजा कर रहा है। और उसने बहुत सारा सामान भर के वो देवता ने उसके घर में छोड़ दिया, और बोले जाओ, उसने कहा है पूरे गांव की पंगत करना और धन आ जाएगा। अब जब विधान खत्म हुआ, विधान खत्म होने के बाद उसे याद आई, अच्छा अब घर भी जाना है। अब घर पहुंचा, देखा तो वहां तो पूरा गांव झीम रहा है। बोले पिताजी क्या हो रहा है? अरे बेटा तूने तो समाचार भेजे थे
मैंने समाचार भेजे थे। अरे तूने तो बैलगाड़ी में इतना धन भेजा था। अरे मैंने भेजा था। करें सेवता की, करें देव सेवा, ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तो ऐसे एक नहीं, सम्यक दर्शन की महिमा अपार है जिसका कोई पार नहीं है। अब इस सम्यक दर्शन को जाने कैसे कि ये होता क्या है और हमें हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रथमान योग का सम्यक दर्शन, वीतरागी देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ कोई काट ना सके, है ना, ये दृढ़ श्रद्धान। करुणानि योग का सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया लोभ की जो 4 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इनका उपशम, क्षय और क्षय उपशम जब होता है तो सम्यक दर्शन होता है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, या तो अवधि ज्ञानी जानते हैं या केवल ज्ञानी जानते हैं। तीसरा है चरणानि योग का सम्यक दर्शन, 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित, ऐसा सम्यक दर्शन। और द्रव्यानि योग का सम्यक दर्शन, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस बात का भान होना। भान, भान समझते हो? अनुभूति, अनुभूति बने रहना। जैसे कि मान लो बेटा है और बेटा सीए में नहीं निकल पा रहा है, कई साल हो गए, तो 24 घंटे की अनुभूति चलती रहती है। पूजा करो तो बेटा निकला नहीं, सो तो बेटा निकला नहीं, अथवा शादी नहीं हो रही हो, अथवा कोई और बात हो, तो एक सुई 24 घंटे, अरे बोलिए ना, कुछ भी करो, खाओ पियो उठो बैठो कुछ भी करो, एक सुई तो वो चलती ही रहती है। तो वो सुई तो हो गई टेंशन की, वो सुई तो हो गई टेंशन की, उससे तो हो रहा है पाप का बंध। ऐसे ही एक अनुभूति, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो वहाँ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वहाँ सारे काम करते हैं। एक दिन के लिए जाओ अथवा शादी में 2-5 दिन के लिए जाओ तो वहाँ काम तो सारे करते हो, लेकिन एक अनुभूति रहती, ये मेरा घर, बोलिए ना, ये मेरा घर, ये फीलिंग रहती कि नहीं रहती 24 घंटे हैं? तो जिस घर में तुम रह रहे हो क्या वो घर तुम्हारा है? अरे बोलिए ना, नहीं है। जिस शरीर में तुम रह रहे, क्या ये शरीर तुम्हारा है? नहीं है। बस ये फीलिंग बने रहना। जैसे कि एक मिठाई बनाते ना आप लोग, थाली में जमाते हो तो पहले क्या लगा देते हो? क्यों है? चिपके नहीं, जमी भी है और चिपके भी नहीं है, बस ऐसा जीवन जीना। यह है द्रव्यानि योग। क्या है? यह है द्रव्यानि योग कि अलग की फीलिंग आना कि आत्मा अलग है और मैं इन सब से अलग हूँ, शरीर अलग है और मैं इससे अलग हूँ, ऐसी फीलिंग बने रहना। ये सम्यक दर्शन है, ये द्रव्यानि योग का सम्यक दर्शन है। लेकिन 24 घंटे में से आपको आत्मा की याद कितनी देर आती है? अरे बोलिए ना, कितनी देर आपको आत्मा की याद आती है? तब भी आत्मा याद नहीं आती, तब भी पूजा चल रही है, इसको देख रहे उसको देख रहे, तो पूजा ही में मन, आत्मा तो छोड़ो, पूजा में मन लग जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। जो पूजा करते हो ना, विनय पाठ शुरू होता है। विनय पाठ कैसे होता है? विनय पाठ पढ़कर पूजा का पूरी थाली तैयार हो रही विनय पाठ के समय पे। तुम बिन में व्याकुल वही हो, जैसे जन्म मीन जन्म जरा मेरी हरो हरो मोह स्वाधीन। क्या कहा भगवान से? तुम बिन में व्याकुल भय हो, जैसे वो जलमिन मीन। मैं तुम्हारे बिना इतना परेशान हुआ जैसे पानी के बिना मछली परेशान होती है। हुए हो आज तक? विनय पाठ में कब पढ़ देते पता ही नहीं चलता है, हैं? और एक और लाइन आती है, वीत राग भेंटो अवे मैटो राग कुटेब। बहुत से लोग तो ऐसे इसका अर्थ ही नहीं पता,
उल्टा पढ़ देते, वीत राग मैटो अवे भेंटो राग कुटेव। जितना कुटेव यानी कुदेव का मिथ्यात्व है वो मुझे दे दो, और जितनी वीत रागता है वो मैट दो। पता ही नहीं, पूजा भी हो गई और पढ़ भी लिया, आत्मा कहाँ याद आएगी जब भगवान ही याद नहीं आ रहे। तो अभी सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसके लिए अपने विचारों पर, अपने भावों पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत भटके हुए विचार हैं, व्यंतर तो कम भटकते हैं, मन ज्यादा भटकता है। 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में लंदन, 1 मिनट में बेटे के पास, तुम तो दिख रहे कि तुम मंदिर में बैठे हो। क्या कितने लोग मंदिर में बैठे हैं? शरीर से मंदिर में बैठना अलग बात है, और मन से मंदिर में बैठना अलग बात है। मन कभी दुकान चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाए, कभी लड़ाई में, कभी बेटी में, कभी बेटे में, कभी पत्नी में, कभी बहू में, कहीं इसमें दिमाग घूमता रहता है। स्थिरता है ही नहीं है। जब पूजा में स्थिरता नहीं बन रही है तो सामायिक में क्या स्थिरता बनेगी? और जब सामायिक ही नहीं करोगे तो भेद विज्ञान कहाँ से होगा? और जब भेद विज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? और जब सम्यक दर्शन हो गया फिर तो विचार और भाव ऐसे हो जाएंगे, ऐसे निर्मल होंगे, ऐसे परिणाम शांत होंगे, फिर ये मन भटकने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम चिपके हैं ना, तभी तक विचार वहां जा रहे हैं, और जिस दिन चिपकन खत्म तो विचार खत्म। आप किसकी टेंशन करते? पड़ोसी की? किसकी करते हो? दूसरे मोहल्ले वाले की? जहां जहां मोह है वहां वहां टेंशन है, और मोह हटा टेंशन खत्म। तो क्या क्या कह रहे हैं इसमें? सम्यक दर्शन यही तो, दृढ़ श्रद्धान, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब आत्मा और शरीर अलग है तो ये बाहर की चीज कैसे मेरे हो सकते हैं? हालांकि संसार की व्यवस्था बनाने के लिए रजिस्ट्री भी करवानी पड़ेगी, अपना भी कहना पड़ेगा, लेकिन कैसे? जैसे कोई भाई साहब आए, भाई साहब ये बेटा आपका? नहीं जी आपका ही है। और वो कहते चल मेरा है तो मैं ले जाऊं। भाई साहब ये मकान आपका? नहीं जी आपका ही मकान है। तो फिर मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो। करोगे? नहीं। कैसे कह रहे? ऊपर से कह रहे हो, हैं? ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहना कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। ऊपर ऊपर से, जितना ऊपर से तुम वो कह रहे हो, इतना ऊपर से बाहर की वस्तुओं को कहना और मानना। जैसे शरीर है तो आत्मा फर्स्ट पर्सन, शरीर सेकंड पर्सन। तो आत्मा का पड़ोसी कौन है? अरे बोलिए ना, आत्मा का पहला पड़ोसी कौन है? शरीर है। पक्का? अरे बोलिए ना, पक्का। पड़ोसी मानते हो कि नहीं मानते? तो झाड़ू आप अपने घर में पहले लगाते कि पड़ोसी के घर में लगाते हो? सो के उठते हो तो झाड़ू कहाँ लगाते हो? पड़ोसी के घर में जाके लगाते कि अपने घर में लगाते? अपने घर में। तो अपना घर कौन सा है? आत्मा है। अपना घर कौन सा है? आत्मा है। तो झाड़ू लगाने का मतलब ये है कि रात भर में जो भी मेरे मन में विचार आए हों, जो भी बात हुई हो, गलतियां हुई हों, जो भी, उसका सुबह प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, सामायिक करना, ध्यान करना, ये आपने अपने घर में पहले झाड़ू लगाई है। और उसके बाद फिर ब्रश करना, फिर नहाना, फिर धोना, फिर आपने पड़ोस में लगाई है। अब अपने घर में तो झाड़ू लगाते नहीं हो, तो अपना घर तो हो रहा है गंदा, और जहाँ गंदा होता है, गंदगी होती, वहाँ आती है बदबू, तो वहाँ होती है टेंशन, वहाँ होते हैं विकल्प, वहाँ होते हैं डिप्रेशन, वहाँ फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रात भर की झाड़ू सुबह, कुछ भी मेरा नहीं है, निकलवाई सब बाहर। फिर दिन भर की झाड़ू शाम को, भाई दिन भर में जो किया वो सब मेरा नहीं था, निकल शाम को। और जब रोज 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 आप अपनी आत्मा पर ये चोट मारोगे तो एक दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाएगी। आप क्या कहते? मुझे भूख लगी है। क्या कहते हो? हैं? तुम्हें भूख लगी कि पड़ोसी को लगी है? बोलिए ना, कह दिया करो, पड़ोसी को भूख लगी है, खाना खिला दो।
तो घर वाले कहेंगे पागल है क्या, क्योंकि अभी सारे एक से हैं। लेकिन जब सब पड़ोसी मानने लगेंगे तो वो सब एक से हो जाएंगे, फिर कोई पागल कहने वाला नहीं बचेगा। तो पड़ोसी, घुटने में दर्द हो तो क्या कहना है, पड़ोसी के घुटने में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो तो क्या कहना है, बोलिए ना, पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा है। क्योंकि आत्मा का सिर तो होता ही नहीं है, आत्मा का सिर तो होता ही नहीं है, पुद्गल का सिर है ये तो। किसका है, पुद्गल का। जब तक पुद्गल साथ में है तब तक ये शरीर है, जब तक कर्म है तब तक शरीर है। कर्म छूटे, आप पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक के दिन क्या देखते हो कि भगवान को जब मोक्ष होता है तो आत्मा तो मोक्ष में चली जाती है, शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, और जो नाखून आदि बचते हैं उसका थोड़ा सा क्रिया की जाती है, यही देखते ना। तो भगवान की आत्मा कहाँ चली गई, मोक्ष में। शरीर कहाँ रह गया, यहीं पर रह गया। तो इसका मतलब आत्मा अलग है और शरीर मोक्ष कल्याणक। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने। तो जैसे भगवान है वैसे ही तो हम हैं, जैसे भगवान मोक्ष गए हैं वैसे हम भी मोक्ष जा सकते हैं। जैसे भगवान अनंत सुखी हुए हैं हम भी अनंत सुखी हो सकते हैं, हाँ या ना। तो क्यों नहीं हो पा रहे, मोह, क्यों नहीं हो पा रहे, मोह के कारण से। किसके कारण से, मोह के कारण से। ये मोह ढीला पड़ा और सम्यक दर्शन हुआ। बस कुछ नहीं करना है, केवल मोह को ढीला करना है। क्योंकि अनंतानुबंधी की 4 कषाय मोह की प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व मोह की प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति ये मोह की प्रकृति है। और इनके उपशम 6 उपशम से सम्यक दर्शन होता है। चारित्र बाद में, क्रिया बाद में, उपवास बाद में, एकासन बाद में, पूजा भी बाद में। क्या, पहले श्रद्धा। क्या, पहले श्रद्धा। और उस श्रद्धा में सबसे पहले मोह कम करना पड़ेगा। जैसे ही मोह कम होता है वैसे ही हमारी रुचि हमारी अपनी आत्मा में और परमात्मा में लगने लगती है। और जब तक मोह रहता है तो मंदिर भी आओगे तो मोह के लिए आओगे। अभी कितने लोग हैं जो आत्मा के लिए मंदिर आते हैं, और कितने लोग हैं जो अपने घर द्वार सुखी रहे, दुकान सुखी रहे, जरा ऐसा हो जाए, जरा ऐसा हो जाए, इसके लिए मंदिर आते हैं। कितने लोग, अरे बोलिए ना, नहीं आप हाथ मत उठाओ, मैं समझ गई। लोग कहते दाल में काला है, लेकिन कई लोग तो ना प्रवचन भी नहीं सुनते। हाँ, उन्हें लगता है यदि प्रवचन सुन लिए और समझ में आ गए सब छूट जाएगा, और छोड़ना चाहते नहीं है। तो ये मोह है, यदि सबसे खतरनाक कोई है मोह है। और कितनी जगह से मोह है, एक लिस्ट बनाना, आप अपने शरीर से शुरू करना। और शरीर में भी पूरे शरीर से मोह नहीं है। किसी को बालों से ज़्यादा प्रेम है, किसी को अपनी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को अपने कान बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को अपनी हाथ बहुत अच्छे लगते, किसी को अपने पाँव बहुत अच्छे लगते, किसी को अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती, किसी को अपने दांत बहुत अच्छे लगते। है तो पूरे शरीर से, लेकिन कहीं ज़्यादा और कम हो जाता है। और फिर बता दूं, हमेशा बताती, आज फिर बता दूं, जिससे मोह होगा वहीं जाओगे मर करके। ये गारंटी है, लिख लो। एक नहीं 50 उदाहरण शास्त्र में पढ़ लेना आप। अभी कल ही बताया था कि पानी की चाह में मरा तो मेंढक हो गया। पानी मिला, मेंढक कहाँ रहता है, पानी में। पानी की चाह में मरा तो मेंढक बना, लेकिन उसका पुण्य था कि ऐसी जगह का मेंढक बना जहां भगवान महावीर का समूह शरण था। वैसे ये पुण्य था, तो पर्याय तुरंत दूसरी मिल गई। लेकिन पानी की चाह में मरा था तो मेंढक तो उसे बनना पड़ा है। बालों से प्यार ज्यादा करोगे तो क्या बनोगे, बालों में कौन रहता है,
अरे बोलिए ना, हंसने वाली बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। जुआ बनोगे, हाँ। मकान से ज़्यादा प्रेम करोगे, छिपकली बनोगे। नोटों से ज़्यादा प्रेम करोगे, नोट में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, वही वाले कीड़ा बनोगे। शरीर से ज़्यादा प्रेम करोगे, मर करके उसी शरीर में कीड़ा बन जाओगे। जिस शरीर में रह रहे हो उसी शरीर में कीड़ा बनोगे। जिससे प्रेम करोगे वो ही बनोगे। और ये मोह इतना खतरनाक है कि कई बार तो अपने घर में ही पोता बन के पैदा हो जाता है। धर्मात्मा तो था ही, लेकिन मोह भी साथ में था। धर्मात्मा था, इसका फल ये हुआ कि मनुष्य गति में आ गया। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, ज़्यादा कलेशी नहीं था, ज़्यादा वो नहीं था, शांत परिणामी था। बस मर करके मनुष्य पर्याय में आया और अपने घर वालों से मोह था तो अपने घर में पोता बन जाता है, देवता बन जाता है। तो मोह इतना इतना घुमाता है इस जन्म में भी और जन्म जन्म में भी। तो इसको कम करने पर मिलता है सम्यक दर्शन। क्या मिलता है? सम्यक दर्शन। और जिसको सम्यक दर्शन हो गया बस उसका जीवन तो सफल हो गया। मनुष्य पर्याय पाना सफल हो गया, जैन कुल मिलना सफल हो गया। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, समझना उसने चिंतामणि रतन तो उसको मिला, लेकिन उसको कौआ को उड़ाने में फेंक दिया। वो कहानी आती ना कि पेड़ के नीचे बैठ कर के चिंतामणि रतन मिला, उसने सोचा भूख लगी है, भोजन मिल जाए, बहुत सारा भोजन आ गया। हाथ में चिंतामणि रतन था, ऊपर कौआ बैठा था। कौए ने भोजन देखा तो वो भी काँव काँव करने लगा। लकड़हारे को बड़ा गुस्सा आया, उसने लिया और उसने तो हाथ में जानते ही नहीं था चिंतामणि रतन है, फेंक दिया उसने। सामने जितना वैभव था सब खत्म। तो सम्यक दर्शन इस शरीर से बहुत जल्दी, बहुत सहजता में और बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन मोह में पड़े रहोगे सारी जिंदगी तो होने वाला नहीं है। मोह में तुम्हारी भी दुर्गति है और जिससे कर रहे हो उसकी भी दुर्गति है। और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो तुम्हारी भी सुगति है और तुम्हारी संगति में जो आएगा उसकी भी सुगति है। और ये आप पुण्यशाली हैं, जैन कुल मिला है, जैन कुल के साथ अंगोपांग सही मिल गए, बुद्धि सही मिल गई, मंदिर मिल गया, प्रवचन सुनने मिल गए, शास्त्र मिल गए हैं, इतना अच्छा धर्मात्मा परिवार मिल गया। इसके साथ में सब कुछ मिलने के बाद में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो बस वही है कि ये चिंतामणि रतन के समान ये शरीर मिला और इसको भोगों में लगाने में खो दिया। ये खा लूँ, वो पहन लूँ, ये सज लूँ, ये संवर लूँ, ये देख लूँ, ये कर लूँ, बस इसी में ही लगे रहे। जिसको जानना था उसको जाने। इसलिए यदि इस संसार में धन ना मिले तो दुखी मत होना, कोठी बंगला गाड़ी ना मिले तो दुखी मत होना, लेकिन सम्यक दर्शन ना मिले तो समझना आपको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए सम्यक दर्शन का प्रयास करो। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और प्राप्त करने में कल बताऊंगी कि सम्यक दर्शन यदि आपको हुआ है तो आपके अंदर क्या गुण हैं और क्या गुण नहीं है। यदि नहीं हुआ तो कौन से गुण नहीं है, उसकी चर्चा मैं कल करूंगी। अब मैं कल तो यहाँ रहूंगी नहीं, फिर बालिता में आ जाओगे। देखो, जिनको प्यास होगी वो तो वहाँ तक आ जाएंगे, जिनको नहीं हो, थोड़ी सी कम होगी वो टीवी में सुन लेंगे। मुझे पता है सब टीवी में सुनते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम टीवी में सुन लोगे। जिसको बिल्कुल नहीं होगी या थोड़ी और कम होगी वो अपने मोबाइल में सुन लेगा, क्योंकि मोबाइल में भी आता है। और जिसको नहीं होगी तो साधु संतों का काम है, ये तो बताते रहते हैं, इनका तो काम ही यही है। जिसका तीव्र मिथ्यात्व होगा, तीव्र मिथ्यात्व, वो इससे अभी बाहर निकलने वाला
नहीं है, और जिसका भवितव्यता निकट आ गई है, जिसका सम्यक दर्शन निकट आ गया है, उसको बात भी समझ में आएगी और पुरुषार्थ भी जागृत करवाएगी। धन्य कुमार जी एक अभी दादावाड़ी में रहते हैं ना, वही वाले धन्य कुमार है ना ये? अच्छा, आज ये आए इसलिए मैंने कहानी सुना दी इनकी, बहुत बढ़िया। नहीं, वो वास्तव में धन्य कुमार है, वास्तव में धर्मात्मा है। मैं उन्हें करीब 10-12 सालों से जानती हूँ, वास्तव में धर्मात्मा है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। बैठने में रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और कोटा में रामपुरा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और मवासा से जो प्रतिमा आई हैं उनका आज विराजमान होने का। हमारे शशांक जी की बड़ी इच्छा थी, माता जी आप चलो, माता जी आप चलो। हालांकि गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा कि रहने दो, 1-2 बार मैंने टाला भी सही। लेकिन भक्त तो 3 तरह के भक्त होते, एक होते रायचंद, एक होते हैं ज्ञानचंद, और एक होते हैं हुकमचंद। तो रायचंद कहता देख लो माता जी ठीक रहेगा, चलना हो तो। ज्ञानचंद कहता माता जी ठीक रहेगा, प्रतिमा विराजमान हो रही, आप चलेंगी तो अच्छा लगेगा। हुकमचंद कहता नहीं माता जी आपको तो हमारे शशांक जी बोले माता जी आपको तो चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा जब हुक्म मिल गया है तो फिर चलना चाहिए, इतनी भावना है आपकी तो फिर चलना चाहिए। और इन्हीं की भावना को ध्यान रख के फिर कल यहाँ की सारी कमेटी भी गई थी। तो पीयूष नाम है इनका? अच्छा तुम्हारा नाम पीयूष है, शशांक किसका नाम है? अच्छा तुम्हारा नाम शशांक है क्या? तो हमारे पीयूष जी, तो फिर यहाँ पर आना हुआ और अभी आई हूँ, और शाम को नमो सिद्धाड़म है ना। अभी कोटे ही में हूँ, चिंता नहीं करो, कोटा में हूँ, अभी दूर नहीं जा रही हूँ, ठीक है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और राजस्थान में कोटा का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज के छोटे से बिहार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप लोगों के द्वारा शाम को बिहार कराने का। बोलिए 24 भगवान की। हमारे प्रकाश जी इसके अध्यक्ष बने, और पूरी जो महामंत्री आदि, कार्याध्यक्ष आदि, इनकी जो कमेटी है वो भी पूरी एक्टिव कमेटी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत एक्टिव कमेटी है। और चाहे मैंने विज्ञान नगर चतुर्मास किया था, गई तो पूरे कोटा में थी। रामपुरा थोड़ा कम रहना होता है, पता नहीं क्या बात है, पुराना कोटा है। दादावाड़ी भी आए थे, दादावाड़ी भी हम करीब 15-20 दिन रहे थे, तब आप अध्यक्ष थे वहाँ पर। बहुत अच्छी प्रभावना हुई थी। मुझे लगता था कि भाई वहाँ सारे दादा रहते होंगे, किसी की नहीं सुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बड़े अच्छे लोग रहते हैं, दादा तो हैं मगर अच्छे लोग हैं। बसंत विहार भी रही थी पिछले बार, बहुत अच्छा लगा था। सुव्रत प्रभु नाम निराला, आत्म में करता उजियाला। भक्ति भाव से पूजू चरणा, अर्ज करूं मैं कर्म को हरना। माँ पद्मा ने जन्म दिया है, पिता सुमित्र ने लाड़ किया है। जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याणक कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याणक रत्न है बरसे, जन्म कल्याणक जन जन हर से। तप कल्याणक मुनि बनाए, ज्ञान कल्याणक ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान